यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है, इस बार जो तीसरे चरण में छात्रवृत्ति का वितरण हुआ है तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स के फॉर्म वेरीफाइड होने के बाद, मतलब उनके फॉर्म में कोई भी कमी नहीं है, फिर भी उनको छात्रवृत्ति जो है वो रिसीव नहीं हुई है। तो इसी को लेकर के छात्र जो है लगातार परेशान है और कल यहां पर छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जो है वो जमकर हंगामा किया। इसको लेकर के समाज कल्याण विभाग से भी बड़ी अपडेट है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो छात्रवृत्ति ना मिलने से नाराज छात्रों का डीएम आवास के सामने प्रदर्शन है। तो यहां पर छात्रों का क्या कहना है, पहले आप लोग ये सुने। सारे इकट्ठे और यहाँ आवास पे क्यों आए? जी, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज इटावा से हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सब जनरल और SC ST कैटेगरी के छात्र हैं जिनकी स्कॉलर नहीं आई है। तो ये स्कॉलरशिप नहीं आई है, कितने स्टूडेंट हैं जिनकी नहीं आई है? नंबर्स क्या होंगे? 200 होंगे लगभग। तो कब से नहीं आई स्कॉलरशिप? इस बार की आई ही नहीं है। फर्स्ट ईयर को छोड़ के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के किसी बच्चे की जनरल और SC ST कैटेगरी में नहीं आई है स्कॉलर। और हाँ, और यहाँ पे जब भी हम यहाँ समाज कल्याण विभाग में, जिला समाज कल्याण विभाग में हम आते हैं तो ये हमें बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, बस इधर उधर दौड़ाने का काम करते हैं। उनकी गलती है, कॉलेज की गलती है, कॉलेज से डेटा नहीं फॉरवर्ड हुआ है, कुछ भी सही से इसको रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है इशू को। लखनऊ भी गए हम लोग, लखनऊ में भी यही कहा जा रहा है कि आपके कॉलेज से डेटा फॉरवर्ड नहीं हुआ है। और अगर कॉलेज से डेटा नहीं फॉरवर्ड हुआ है तो ये लोग वेरीफाई कैसे कर दिए उसको? उस पर वेरीफाइड लिख के आ रहा है, रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट लिख के आ रहा है। तो अगर कॉलेज से डेटा गलत था तो इन्होंने वेरीफाई कैसे किया उसको? तो आप लोगों की जो स्कॉलरशिप आती है जी, कितनी आती है? जनरल वालों की 64,400 और SC ST वालों की अलग आती है। वो फीस पे निर्भर करता है उनकी कितनी उनकी फीस है। तो लगभग 200 स्टूडेंट हैं जी, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप लोग जिलाधिकारी आवास पे क्यों आए? क्योंकि समाज कल्याण विभाग में हम गए थे, वहाँ पे जो मैडम है वो अभी उपस्थित नहीं है वहाँ पे, इसलिए हम डीएम साहिबा के पास आए हैं। क्या इन्होंने बात करने के लिए कहा? अभी तक तो नहीं, अभी 4 लोगों गेट पे हम लोग खड़े हैं और काफ़ी देर हो गए, 10 मिनट हो गए, अभी तक तो कुछ अंदर से आया नहीं। प्रशासन क्या कहता है आप लोगों से? कॉलेज प्रशासन कहता है कि हमारी तरफ से डेटा फॉरवर्ड हो चुका है, इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह की बातें हैं तो हम क्या करेंगे? डीएम साहब के पास नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? तो ये किस किस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं सर? ये टोटल 6 ब्रांचेस है पूरे कॉलेज में। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ हिस्ट्री साइंस एंड बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। तो किस यूनिवर्सिटी से अटैच्ड है आप लोग? ये चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर। फर्स्ट ईयर के हैं सभी के? नहीं, फर्स्ट ईयर के लगभग सबके आ चुके हैं। अच्छा अच्छा, कौन सा ईयर है आप लोगों का? हम लोग का फाइनल ईयर है इसमें। हाँ, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर, तीनों का नहीं है। फाइनल, थर्ड और सेकेंड ईयर जी। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती तो कितनी दिक्कत आएगी एजुकेशन में? बहुत सारी दिक्कतें सर। फाइनल ईयर में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। थर्ड ईयर में भी पहले क्या होता था, फीस मतलब स्कॉलरशिप आ जाती थी, फिर रजिस्ट्रेशन होता था तो फीस देने में आसानी होती थी, जो भी फीस लगती थी। फाइनल ईयर में क्या है, तमाम तरीके के आपको वैकेंसीज हैं, जॉब के वो हैं, आप कई जगह फॉर्म डालने जाते हो, हर जगह पैसा लगता है। आप ट्रेनिंग पे जाते हो, उसका भी पैसा लगता है। बच्चे कहाँ से करेंगे? अगर स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो कहाँ से करेंगे? तो फीस का क्या इशू रहेगा? फीस का इशू यही है कि फीस कैसे जमा करेंगे? अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज लिया, क्या हम प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ सकते थे क्या? अगर हमें फीस ही देनी थी तो कोई तो मजबूरी है ना। तो जैसा कि आप सबने देखा, तो यहां पर छात्रों की लगातार यही मांग है कि जिनका स्टेटस वेरीफाइड शो हो रहा है, जिन भी स्टूडेंट्स के फॉर्म में कोई भी कमी नहीं है, तो उनको स्कॉलरशिप दी जाए। फिलहाल शासन यहां पर बजट को लेकर के लगातार बहुत से बहाने जो है वो बना रहा है कि बजट नहीं रह गया, जबकि अगर आप देखोगे तो स्पष्ट रूप से यह भी कहा जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख के आसपास यहां पर सामान्य वर्ग के छात्रों का जो बजट है वो रह गया है और PFMS सॉफ्टवेयर की वजह से छात्रवृत्ति जो है वो छात्रों के खाते में नहीं पहुंच पाई है। जबकि अप्रैल माह में छात्रवृत्ति का वितरण जो है वो कंटिन्यू होना था, ऐसा समाज कल्याण विभाग से ही कहा गया था। तो उम्मीद है कि अप्रैल माह में जो छात्रवृत्ति वो भेजी जाती रहेगी। और इसको लेकर के कल बाकायदा हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में समाज कल्याण विभाग अधिकारी ने ही कहा था कि 15 अप्रैल तक जो है सभी स्टूडेंट्स के खाते में छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। तो आपको इस जो ये चेन है इसको रोकना नहीं है, लगातार धरना प्रदर्शन करते रहना है। धरना प्रदर्शन का मतलब यह कि जिलाधिकारी से भी जो लोग मिल सकते हैं, ग्रुप बना करके आप जाइए और बात करिए जाकर के समाज कल्याण विभाग से। और इसी के साथ साथ जो अपना चैनल स्टडी विद अंचल सीएम हेल्पलाइन को लेकर के लगातार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये हेल्पलाइन नंबर जो आपका है 1076, इस पर भी आप लोग लगातार कॉल और मैसेज जो है वो करते रहिए। और जो भी उनका रिप्लाई आ रहा है वो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर लगातार भेजते रहो, जिससे हो सकता है कि शासन की आंखें जो हैं वो खुल जाए और यहां पर छात्रों को छात्रवृत्ति जो है वो भेजी जाए। क्योंकि अगर छात्रवृत्ति नहीं आती है तो इससे बहुत से छात्रों को आगे की पढ़ाई में भी बाधा आ सकती है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं। और स्पेशली अगर आप बात करोगे जो आपके प्रोफेशनल कोर्स हैं, जैसे आपका बीएड हुआ
या आपका बीटेक हुआ, आईटीआई हुआ, आपका इन सब कोर्सों में क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो छात्रवृत्ति पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में जो छात्रवृत्ति आती है वो आपकी फीस वापसी के अनुसार काफी ज्यादा जो है वो होती है, इससे स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा राहत जो है वो मिल जाती है। फिलहाल उम्मीद पूरी है कि आने वाले समय में मतलब 2-4 दिनों में स्टूडेंट्स के खाते में छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। फिलहाल अप्रैल माह में केवल 7 और 8 तारीख को स्टूडेंट्स के अकाउंट्स में जो छात्रवृत्ति है वो आई है। तो छात्रवृत्ति को लेकर के आपने अभी तक सीएम हेल्पलाइन पर जो है वो मैसेज किया है या नहीं किया, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और आपके जो जानने वाले हैं और कमेंट्स के माध्यम से ज्यादा अपनी जो क्वेरी है उसको लिखिए, जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, अभी ज्वाइन करो। अगर आगे कुछ चीजें होती हैं, ट्विटर कैंपेन वगैरह कराया जाता है, तो उसमें आप सबका साथ जो है वो चाहिए होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे यहां पर आपको जो भी अपडेट है स्कॉलरशिप से संबंधित वो आपको मिलती रहे। बाय बाय गाइस।